30 दिन 30 स्वमान दिन 24। आज का अभ्यास का पॉइंट है, मैं सब कुछ और सभी को नियंत्रित नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीवन। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, चिंता और शांति का अनुभव तब करते हैं जब हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। हम लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं, परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोगों का व्यवहार या परिस्थिति थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे मन की स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती है। हम उसका स्वीकार नहीं कर पाते। होने वाले परिवर्तन से, उसे स्वीकारने से हम डरते हैं या विरोध करते हैं। अगर लोगों का व्यवहार हमारे अनुसार ठीक नहीं हो तो सामने वाले को टोकते हैं, उनके गलती के कारण गुस्सा हो जाते हैं या उनके गलत संस्कार पर प्रतिक्रिया देते हैं। हम अपनी भूमिका से अटैच है, इमोशन के वश है, इसके कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। हमारे व्यवहार से हम उनको और दुख देते हैं। वे भी जानते हैं कि वे गलत है। वे एक गलत संगत, गलत संस्कार, गलत आदत या पिछले कर्मों के खातों का गुलाम हो सकते हैं। वह आत्मा भय और बेचैनी में है। हम उनका डर और बढ़ा देते हैं। वो और लो फील करने लगते हैं। उस वक्त कही हुई बातें ना वो समझ सकते हैं ना स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम उन्हें उस वक्त समझेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हमसे मन से दूर होते जाएंगे। भले बाहरी तौर पर किसी मजबूरी के वश हमारे साथ रहेंगे। बार बार टोकने से, अस्वीकार करने से हम अपने मन, शरीर और रिश्तों को और अधिक कष्ट दे रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। सब कुछ, सब लोग हमारे अनुसार हो, हमारे नियंत्रण में हो, ये असंभव है। हमने पहले भी समझा, हमारे सामने आने वाली हर स्थिति, चाहे रिश्तों के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में या किसी और रूप में, हमारे ही कर्मों का खाता मिटाने के लिए आती है। उसको स्वीकार करके परमात्मा से शक्ति लेके उसको सेटल करना है। जितना विरोध करेंगे उतने नाखुश, असंतुष्ट, चिंता, तनाव में रहेंगे। जब हम स्वीकृत करते हैं तो अपने पावरफुल शुद्ध स्पंदनों से परिस्थिति को प्रभावित करने की शक्ति मिलती है। अगर हमारी भूमिका माता पिता की, शिक्षक की, मालिक की, डॉक्टर की या किसी बड़े अधिकारी की हो तो क्या बच्चों को, छात्रों को, पेशेंट को, नौकर को, लोगों को गलत काम करने से रोकना, उनको समझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उनको सही राय देना, सही रास्ता दिखाना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन कैसे करना है? उसको प्रभावशाली कैसे बनाना है? पहली बात ये समझना, हम किसी को भी नियंत्रित नहीं करना चाहते, किसी भी बंधन में बांधना नहीं चाहते। हमारे भूमिका अनुसार हम उनको राय दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं दे सकते। हमारे राय को स्वीकारना या नहीं, वो उनका निर्णय है। कई बार हम समझाएंगे, फिर निर्णय लेने के लिए वो मुक्त है, स्वतंत्र है। उन्हें उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। अगर बंधन में बांध के रखेंगे तो ना ही उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, ना ही वो निर्णय लेने के लिए सक्षम या स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाहरी तौर पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनके लिए केवल शुद्ध विचार और करुणा। दूसरी बात, हमें ये भी याद रखना है, भले वो आत्मा अभी कौन सी भी भूमिका बजा रही हो, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, सास, ससुर, मालिक, नौकर, कौन सी भी, लेकिन वो एक लंबी यात्रा पर है। अपने पुराने संस्कार और उस अनुसार अपना भाग्य लेके आई है।
वो भी अपने कार्मिक खाता मिटाना पड़ेगा। हमें ये सब स्वीकार करना है। हमें अपने शक्तिशाली कंपनों से उन्हें शक्ति प्रदान करनी है और परिस्थिति का सामना करने के लिए या परिवर्तन के लिए सहायता करनी है। तीसरी बात, उनकी गलती के कारण उनका और हमारा पहला ही नुकसान हो चुका है। क्रोध, दर्द, तनाव या भय की प्रतिक्रिया से दोनों का और नुकसान हो सकता है। हमें उससे बचना है। चौथी बात, उनके गलत कर्म को ठीक करने के लिए या उसकी कोशिश में हम गलत कर्म नहीं कर सकते। एक गलत को दूसरे गलत को ठीक करने का अधिकार नहीं है और गलत में दूसरे गलत को बदलने की ताकत भी नहीं है। अनुशासन के नाम पर या उन्हें सुधारने के नाम पर हमारे गलत प्रतिक्रिया उन्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। हमारी जिम्मेदारी मतलब सही प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता। पहले मन की स्थिति को संभाले, फिर बाह्य स्थिति को संभाले। हम स्थिर रहे, हमारा मन का संतुलन ना खोए और फिर सही तरीके से प्रतिक्रिया दे। उन्हें एक्सेप्ट करें, उनकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करें। हर एक में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। वो हल्का महसूस करेंगे, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उनका सेल्फ इस्टीम जाग उठेगा, जिससे वो पॉजिटिव मोड पर आएंगे। अब अपनी बात शांति से उन्हें सुनानी है, अपने पॉइंट्स रखने हैं। अब वो हमारी बात ज़रूर समझेंगे, उसका स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस मोड में है। अगर हम खुद रिफ्यूज़ल मोड में जाते हैं तो वो भी रिफ्यूज़ल मोड में जाएंगे। जैसे शरीर को झुकने के लिए या फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है, उसी तरह मन को झुकाने के लिए, पुरानी आदत या गलतियों को सुधारने के लिए मन की शक्ति ज़रूरी है। यदि संभव हो तो हम उनके इस बर्ताव का गहराई से जाकर कारण का पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे उसकी मदद की जाए। पांचवी बात, जो गांधी जी ने परिवर्तन के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव मंत्र दिया है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप जो दुनिया में बदलाव चाहते हैं वो खुद बने। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी स्थान में या इंसान में परिवर्तन देखना चाहते हो तो हमें पहले खुद में बदलाव लाना चाहिए। हमें करके दिखाना पड़ेगा, एक उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा, तभी हमारे चाहे बच्चे हो, पेशेंट्स हो, छात्र हो, एम्प्लॉयज़ हो या कोई भी हो, वो हमारे बात का स्वीकार करेंगे, बदलाव की कोशिश करेंगे। Only when we are brave enough to bring about a change in what we need or believe, others will believe in us. जब माता पिता बच्चों को कहते हैं मोबाइल कम यूज़ करो, एक्सरसाइज करो, फास्ट फूड मत खाओ, तो उन्हें अपनी सारी आदतों भी चेक करनी पड़ेगी। अब्राहम लिंकन स्टेटेड राइटली, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हैं उसका लोगों पर आपके कहने की तुलना से अधिक प्रभाव पड़ेगा। अक्सर लोग सोचते एक है, बोलते दूसरे है और करते तीसरा है। अगर मनसा, वाचा और कर्मणा में भिन्नता होगी तो उसका असर नहीं होगा। आप जो कहते हैं उसके बजाय आप जो करते हैं उस पर लोग अधिक विश्वास करेंगे। और छठी बात, डिटैचमेंट की। जब हम कोई बाहर के लोगों को राय देंगे तो सहजता से देंगे, इजी होके बताएंगे। लेकिन क्योंकि हम अपनों से इतने अटैच रहते हैं कि उनसे बात करते हुए भी हम भावुक हो जाते हैं, फिर खुद को स्थित नहीं रख पाते, सही दिशा में सोच नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चों से अटैच होंगे
तो हमेशा उनके बारे में चिंतित होंगे। कैसा होगा इसका, क्या है इसका भविष्य। ऐसी बात करने से उन्हें नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं। हमने पहले भी समझा है, प्यार मतलब लगाव, अटैचमेंट नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं प्यार है इसलिए तो चिंतित है, इसलिए तो डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, नहीं तो वो कैसे मानेंगे। ये सारी गलत मान्यताएं हैं। थोड़े दिन के लिए चेंज करके देखना है। अगर हम किसी दीवार के एकदम नज़दीक या सामने खड़े हैं तो हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखेगा। जैसे ही थोड़े पीछे आएंगे, उससे डिटैच हो जाएंगे तो दरवाज़ा, खिड़कियाँ मतलब सॉल्यूशन दिखेगा। हम जब रिश्तों से डिटैच हो जाते हैं तो समझना आसान हो जाता है और समझाना भी आसान हो जाता है। लेकिन मन में ये बात पक्की होनी चाहिए, हम किसी को नियंत्रित नहीं करना चाहते। शुक्रिया, धन्यवाद।